सत्संग सभा में से खड़े होते हुए एक युवक स्वामी जी को प्रणाम करते हुए प्रश्न पूछता है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, आवश्यकता और कामना में क्या भेद है? हमें कैसे पता चले कि कौन सी बात हमारी जरूरत है और कौन सी बात हमारी कामना है? स्वामी जी, बेटा, बहुत ही खूब प्रश्न पूछा है तुमने। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यह रहस्य स्पष्ट हो सके, क्योंकि अनेक अनेक इच्छाएं भी हमारी जरूरतों का ही रूप ले लेती हैं। इच्छाएं कहो या कामनाएं कहो, एक ही बात है। कामनाएं कब हमारे जीवन में जरूरत की जगह ले लेती हैं, पता ही नहीं चल पाता। कभी आपने देखा होगा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको नशे की लत लग चुकी हो। यह व्यक्ति जन्म से ही नशा नहीं करता था, लेकिन एक दिन बुराई का संग मिला और यह नशा करने लगा। बुराई का संग होने से पहले नशा इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे यह नशा करता रहता है। हर रोज उसे करते करते यही नशे की कामना उसकी जरूरत बन जाती है। अब उसके प्राण इसमें बस जाते हैं। अब अगर नशा उसे ना मिले तो लगता है कि प्राण निकले बस। और ऐसा हुआ भी है। हम हर रोज समाचार चैनलों और समाचार पत्रों के जरिए ऐसी खबरें सुनते हैं, जब नशा ना मिलने के कारण अनेक व्यक्ति जिनको कि नशे की लत लग चुकी होती है, वह उसके बिना प्राण त्याग देते हैं। जबकि एक समय था जब वह नशा इनके जीवन में नहीं आया था, तब भी वह जीवित थे और खुश थे। लेकिन कब हमारी कोई कामना जरूरत बन जाती है, पता ही नहीं चलता। कोई लड़का लड़की एक दूसरे के शरीर की शक्ल सूरत की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। वह आकर्षण उनकी कामना बन जाता है। वह एक दूसरे को चाहने लगते हैं, और कब यह चाहना जरूरत में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। और अगर इनकी यह जरूरत पूरी ना हो तो फिर नतीजे आपने अनेक बार देखे सुने या पढ़े होंगे। लेकिन जब तक वह एक दूसरे से नहीं मिले थे, तब तक एक दूसरे की कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। एक व्यक्ति शराब पीने का आदी हो चुका है। शराब पीना जैसे उसकी जरूरत ही बन गई हो। एक दिन भी उसके बिना रहा नहीं जाता। लेकिन यह भी जन्म लेते ही इसका आदी नहीं था। पहला जाम तो इसे भी कड़वा ही लगा होगा, लेकिन फिर दोस्तों के आग्रह, स्टेटस बनाए रखने के कारण इसे रोज रोज पीते रहते हैं, और यह रोज रोज पीने की आदत व्यक्ति की जरूरत बन जाती है। फिर इसके बगैर रहा नहीं जाता। आदतें ही जरूरतों का रूप ले लेती हैं। एक जरूरत से अनेक कामनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। फिर कामनाओं से और जरूरतें पैदा होने लगती हैं। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं। इनके उठने का शोर मन को पूरी तरह अशांत और बेचैन कर देता है। इन्हें पूरा करना असंभव है, लेकिन इनका त्याग कर पाना संभव है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। भगवद गीता के ही चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं
कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। इसी प्रकार भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। इस प्रकार से देखा गया है कि कामनाएं ही जरूरत का रूप ले लेती हैं और जरूरतों से और कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। बेटा, जरूरत और कामना के बारे में अगर तुम पूछो कि मैं तुम्हें सीधे सीधे कोई सैद्धांतिक विचार दे दूं, तो इसमें मैं समर्थ नहीं हूं। मैं केवल तुम्हें एक प्रकाश दे सकता हूं, एक विवेक, ताकि तुम स्वयं पहचान सको, खुद जान सको कि कौन सी बात कब कामना है और कब जरूरत। क्योंकि समय, स्थान और परिस्थितियों के बदलने से यह भी बदलती रहती हैं। कोई व्यक्ति कौन से कर्म में है, कौन सी अवस्था में है, कौन से स्थान में है, किन लोगों के संग रह रहा है और उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं, यह सब निर्भर करती हैं उस व्यक्ति के ऊपर कि उसकी आवश्यकता क्या होगी। इसलिए इनमें अंतर पड़ता रहता है। आप किसी ठंडे इलाके में रह रहे हो तो गर्म कपड़े आपकी एक आवश्यकता बन गई, और अगर आप किसी गर्म स्थान में रह रहे हो तो ठंडक आपकी आवश्यकता बन जाती है। फिर आप ठंडक का इंतजाम करते हैं अलग अलग भौतिक साधनों के द्वारा। बेटा, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह एक सच्ची और पक्की बात है, भले ही अभी तुम्हें समझ ना आए। जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है, अर्थात जो तुम हकीकत में हो, वहाँ ना तो कोई आवश्यकता है और ना ही कोई कामना है। आवश्यकता और कामना, इन दोनों का ही तुम्हारे सत्य स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। यह उस स्वरूप में पैदा भी नहीं होती। जब तुम कभी गहरी नींद में होते हो तो कौन सी तुम में कोई कामना या आवश्यकता होती है, परंतु उस समय तुम्हें स्वयं के होने का भी बोध नहीं होता। जिस दिन तुम्हें अपनी सत्यता का बोध हो जाएगा, उस दिन तुम्हें किसी से यह प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा कि हमारी आवश्यकता कौन सी है और कामना कौन सी है। तब फिर यह दोनों ही तुम्हारे भीतर नहीं होती। आवश्यकता और कामना, इन दोनों का जन्म ही देह, मन, इंद्रियों और अहंकार के साथ होता है। शरीर को जिंदा रहने के लिए जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे वायु, पानी, सूर्य की रोशनी, धरती और यह आकाश, क्योंकि इन्हीं तत्वों से शरीर बना भी है और इनकी ज़रूरत होनी भी फिर सहज ही है। इसके बाद फिर जो भी बातें मन में पैदा होती हैं, वह सभी की सभी कामनाएं ही हैं। शरीर को भोजन की जरूरत है, शरीर को सुरक्षा देने के लिए, उसे सर्दी गर्मी से बचाने के लिए स्थान, मकान, कपड़ों की जरूरत है। पर इन जरूरतों के पीछे भी एक कामना ही चल रही होती है। वह होती है कि हम शरीर को सदा बचाए रखना चाहते हैं, हम शरीर को सदा बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हम शरीर को ही मैं मानते हैं। लेकिन हम अमर और अविनाशी प्रभु के अंश हैं। जब हम शरीर से स्वयं को जोड़ लेते हैं, उससे संबंध बना लेते हैं, फिर शरीर की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, वह हमें अपने में भासित होने लगती हैं। जब हम स्वयं को मन, इंद्रियों और अहंकार से जोड़ लेते हैं, तो इनकी आवश्यकताएं, इनकी कामनाएं हमें अपनी लगने लगती हैं। बेटा, आवश्यकता
और इच्छा में बड़ा ही झीना भेद होता है। जिस दिन तुम अपने सत्य सनातन स्वरूप से अवगत हो जाते हो, उस दिन आवश्यकता भी इच्छा ही बन जाती है और फिर तुम अपने आप को पूरा ही परमात्मा पर छोड़ देते हो। फिर तुम्हारे भीतर कोई भी कामना की लहर नहीं उठती। फिर तुम्हारा योगक्षेम भी वह परम प्यारे परमात्मा ही वहन करते हैं। लेकिन उसी आत्म स्वरूप को भूलने के कारण हमें इच्छाएं भी ज़रूरतों जैसी लगने लगती हैं। तन ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमें बहुत ही कीमती कपड़े चाहिए, क्योंकि हम अपनी कीमत कीमती कपड़ों से आंकते हैं। हम लोगों के सामने, दूसरों के सामने अपनी कीमत दिखाना चाहते हैं और फिर इच्छाओं का दौर शुरू होता है। किसी ने मकान की एक मंजिल डाली है तो हमारे में 2 मंजिल डालने की इच्छा हो जाती है। किसी के पास 5 लाख वाली गाड़ी है तो हम उससे महंगी लेने की सोचते हैं। हम उससे महंगी कामनाएं करते हैं। कामनाओं का एक बहुत बड़ा जाल है जो हमें फंसाता रहता है। शरीर को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, बरसात आदि से बचाने के लिए एक छत और 4 दीवारी चाहिए, जिसे कि एक एक आवश्यकता कहा जा सकता है। पर इसी आवश्यकता से फिर अलग अलग तरह के कीमती मकानों की इच्छा बन जाती है। कभी आपने सोचा है कि किसी मकान पर हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए? मकान बड़ा बनाते हैं तो वो फिर कहाँ आपको खाली अच्छा लगता है। फिर उसे भरने के लिए तरह तरह के सामान की कामना पैदा होती है। फिर उस सामान को सदा बनाए रखने के लिए और धन की आवश्यकता पड़ती है। तो कब कामना आवश्यकता की जगह ले लेती है और कब आवश्यकताएं कामना भर रह जाती हैं, पता ही नहीं चलता। भोजन पेट की जरूरत है, पर फिर यह जरूरत पूरी करने के लिए अनेक तरह की कामनाएं हैं, क्योंकि उसमें फिर तरह तरह की वैरायटी है। वह वैरायटी ही आपके लिए कामनाएं बन जाती हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कामनाओं के त्याग की बात कहते हैं, क्योंकि यह सदैव तुम्हें भगाती और थकाती रहती हैं। वस्त्र जरूरत है शरीर की, लेकिन फिर इसकी भी अनेक कामनाएं हो जाती हैं, क्योंकि इनकी भी फिर अनेक वैरायटी है। बात तब बिगड़ती है जब हम जरूरत तक सीमित ना रहकर स्वयं की दुनिया की आंखों में चमक देखना चाहते हैं। आपने देखा है, जब किसी शादी पर लोग जाते हैं तो वह सबका ध्यान खींचने के लिए अपने वस्त्रों पर, अपने चेहरों पर कितना कितना धन खर्च करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कीमत का स्वयं ही बोध नहीं होता। इसलिए वह दूसरों से अपनी प्रशंसा कीर्ति सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरे जो सब आए हैं शादी में, वह कहें कि आप कितने सुंदर दिखते हैं, आप कितने मूल्यवान हैं। हमारी सारी कामनाएं इसी चीज़ के लिए तो होती हैं। जितनी आपकी आवश्यकताएं कम होंगी, उतना ही आपका ईमान भी मजबूत बना रहेगा। कामनाएं ही आपसे अनेक तरह के गलत कार्य करवा देती हैं। कामना और आवश्यकता में मूलभूत भेद यही है कि आवश्यकता आपके शरीर की मांग है और कामनाएं आपके अहंकार की। अहंकार में बड़ा होने की, कीमती होने की चाहत है, जिससे अनेक कामनाएं बनती रहती हैं। हर एक कामना पूरी होते ही 10 और कामनाओं को जन्म दे देती है, जिनका कभी भी अंत नहीं होता। इसलिए भगवत गीता में इन्हें पूरा करने की को नहीं, बल्कि इनके त्याग की बात कही है। आवश्यकता आपसे सहज कर्म मांगती है, जबकि कामनाएं संघर्ष और तनाव में आपको ले जाती हैं। आवश्यकताओं को पूरा करना ज़्यादा कठिन नहीं होता, उसमें तो यह अस्तित्व भी तुम्हारी मदद करता है, लेकिन कामनाओं को पूरा करने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है और यह और बढ़ती रहती हैं। आवश्यकता पूरी होने के बाद भीतर संतोष का भाव बनता है, जबकि कामना कभी तृप्त नहीं करती, बल्कि और चाहना की प्यास को बढ़ाती रहती है। ज़्यादा क्या कहना बेटा, ऐसा समझ लो, जो जो भी कर्म या बात
तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम दुनिया के सामने स्वयं को बड़ा करके कीमती करके दिखा सको, या तुम दुनिया की आंखों में अपनी चमक देखना चाहते हो, या दुनिया की जुबान पर अपने तारीफ या गुणगान देखना चाहते हो। ऐसी भावनाओं से भरकर तुम जो भी कर्म करते हो वह कामना हो जाते हैं। और जहाँ जब तुम किसी कर्म को केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि करना जरूरी है, उसी में तुम्हारा भी और संसार का भी हित है, भला है, और उसे करना समय की मांग है, सीधी सरल बात है, वह जरूरत कहलाता है। जरूरतें व्यक्ति की बहुत ही कम है, लेकिन कामनाएं अंतहीन हैं। कामनाएं ही व्यक्ति के पतन, दुख, तनाव, चिंता, संघर्ष का मूल कारण है। बेटा, आशा करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। स्वामी जी सभा में से पूछते हुए। युवक सभा में से खड़ा होकर सिर हिलाता है। नारायण 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 हरि।